पहली बार सफलता पाना आसान होता है, सफलता को मेंटेन करना मुश्किल होता है। और अगर सफल होने के बाद आप असफल हो गए तो उसके बाद सफल होने के लिए जो हौसला, जो जज्बा, जो जुनून चाहिए वो सबके बस का नहीं होता है। लेकिन मोहित शर्मा के अंदर यह हमेशा से रहा है और इसीलिए शायद हमारे जहन में बार बार यह ख्याल आता है कि क्या मोहित शर्मा आईपीएल हिस्ट्री के सबसे अंडररेटेड बॉलर्स में से एक हैं। वो प्लेयर जिसे 2014 में पर्पल कैप मिली, 2014 में टी20 वर्ल्ड कप खेला, 2015 में भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज को बाहर बिठाकर उसे खिलाया गया, सीएसके का टॉप बॉलर था। फिर पिता की डेथ होती है, आईपीएल में उसे ड्रॉप किया जाता है, कोई टीम इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और सितारे गर्दिश में जाकर नेट बॉलर बन जाता है। लेकिन बीते 2 साल से मोहित शर्मा जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह से वो विकेट दर विकेट निकाल रहे हैं, सवाल यह बरकरार है कि क्या वो अंडररेटेड हैं, क्या उनको उनका ड्यू नहीं मिल रहा जितनी चर्चाएं उनको होनी चाहिए। एसआरएच के सामने मैच था और 4 ओवर 25 रन 3 विकेट, ये उस टीम के सामने जिसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, क्लासन, माकरम तमाम दिग्गज प्लेयर थे। ये तमाम वो दिग्गज प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल के इतिहास के सर्वाधिक रन एक मैच में ठोक दिए थे। लेकिन मोहित शर्मा 2023 से जब से लौटे हैं तब से लगता है कि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। 17 मैचेस, 33 विकेट। अगर आप इकॉनमी भी देखेंगे तो सिर्फ 8 की, और डेथ ओवर बॉलर की अगर 17 मैचेस में 33 विकेट और 8 की इकॉनमी है तो वो कमाल का गेंदबाज है। मोहित शर्मा इस मैच में कमाल की गेंदबाजी करते हैं और इस गेंदबाजी का असर यह रहता है कि एसआरएच इस मैच में बैकफुट पर चली जाती है, गुजरात टाइटंस टॉप पर आती है। हालांकि ये काम वो बीते साल से कर रहे हैं। जब शमी के साथ करते थे तो उसका इंपैक्ट ये होता था कि गुजरात टाइटंस आपको एक अलग सी टीम नजर आती थी, गुजरात की गेंदबाजी एक अभेद किले जैसी होती थी। इस साल शायद वो शमी की कमी थोड़ी महसूस हो रही है, इसलिए गुजरात आपको थोड़ी सी वीक टीम लग रही है। लेकिन शमी की गैर मौजूदगी में मोहित वो काम फिर से दोहरा रहे हैं। एमआई के सामने जब पहला मैच था तो डेथ ओवर में 16वें ओवर में 4 रन दिए, 18वें में 9 रन दिए। सीएसके के सामने गए तो वहां पर 11 रन दिया, 20वें ओवर में 8 रन दिया। एसआरएच के सामने पहले 18वें में 10 रन और आखिरी के ओवर में महज 2 रन, केवल 2 रन। और यह बताने के लिए काफी कि मोहित किस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। 17 से 20 ओवर का अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 121 बॉल फेंककर 17 विकेट निकाले हैं, जिसमें 40 बॉल डॉट गई है और ये शानदार है, लाजवाब है, कमाल है। इनफैक्ट जिस मैच की हम बात कर रहे हैं, लास्ट ओवर आप देखिए, एसआरएच के सामने लास्ट ओवर में पहली बॉल पर सिंगल, दूसरी बॉल पर विकेट, थर्ड बॉल पर विकेट, चौथी सिंगल, 5वीं सिंगल, लास्ट बॉल पर रन आउट। दैट्स मोहित शर्मा फॉर यू। मोहित शर्मा की कहानी इसलिए भी हम सुना रहे हैं क्योंकि अगर जिंदगी में आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब क्या करें, अब यहां से कैसे उठें, तो आप मोहित शर्मा की कहानी को रोज रोज सुनिएगा, रोज रोज पढ़िएगा, क्योंकि यह कहानी आपको हर रोज एक नई ऊर्जा के साथ कुछ नया करने का हौसला देगी। आईपीएल 2022 में जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके पास आशीष नेहरा का कॉल जाता है और यह सवाल होता है कि मोहित, हमें यार कोई नेट बॉलर चाहिए, कोई होगा तुम्हारी नजर में। मोहित कहते हैं सर आप किसी और क्यों लेंगे, मुझे ले लीजिए। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो यार, तुम इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हो, 2 वर्ल्ड कप तुमने खेला, आईपीएल में पर्पल कैप होल्डर तुम हो। कहते हैं तो क्या हुआ सर, काम नहीं है, मैं खेलना चाहता हूं। मोहित के कोच ने कहा कि हमने भी उनको कहा कि अच्छे पैसे मिलेंगे, किसी आईपीएल टीम से लग जाओ, मोटा पैसा मिलेगा, जाओ बॉलिंग सिखाओ, नाम तुम्हारा है, अपने नाम का इस्तेमाल करो। वो कहते हैं सर इसके लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, मैं एक शॉट और देना चाहता हूं, जिंदगी भर रिग्रेट नहीं रहेगा। और फिर वो गुजरात टाइटंस लग जाते हैं। उनकी मेहनत को देखकर गुजरात उन्हें 2023 में रिटेन करती है और वो जो 20-25 लाख रुपए में वो आए थे, 14 मैचेस, 27 विकेट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ आईपीएल 2023। मोहम्मद शमी पर्पल कैप होल्डर थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने 17 मैचेस में 28 विकेट निकाले थे। मोहित शर्मा ने सिर्फ 14 मैचेस में 27 विकेट निकाले थे। जिस साल पर्पल कैप मिली थी उन्हें 2014 में, उस साल उन्होंने 14 मैचेस में 24 विकेट निकाले थे। जो उनका कमबैक ईयर है उसमें 24 की जगह 27 विकेट निकाले हैं। दैट्स मोहित शर्मा फॉर यू। मुंबई इंडियंस अगर 2023 में क्वालिफायर राउंड से बाहर हुई थी, इट वॉज मोहित शर्मा, 5 विकेट 10 रन देकर, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर मिडिल ओवर में। कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल के रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड साल दर साल वो करते जा रहे हैं। मोहित की कहानी ये भी बताती है कि अगर आप अपने आप को अपडेट करते हैं समय के साथ तो आपका रेलेवेंस बना रहता है। मोहित ने जब शुरुआती करियर स्टार्ट किया था तो उन्हें धोनी के बॉलर के तौर पर लोग जानते थे।
आईपीएल में गेंदबाजी की, आईपीएल से सिलेक्शन टीम इंडिया में हुआ, वहां से आए, नई बॉल से गेंद अंदर बाहर करते थे और लगातार विकेट मिलते थे। लेकिन समय के साथ जब 30 महीने कोई क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, तो इस 30 महीने में तमाम यातनाओं को सहने के बाद उन्होंने अपने आप का एक नया वर्जन निकाला, मोहित शर्मा 2.0। ये वर्जन हार नहीं मानता है, ये वर्जन सिखाता है कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज सर आंखों पर बिठाएगी, बट शर्त यही है कि खुद को रोज मोटिवेट करो, ख्वाब देखो और उन ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए रोज मेहनत करते रहो। दैट्स मोहित शर्मा फॉर यू।